1 अप्रैल से लेकर के आज तक लगभग जो है हम लोग 232 केस रजिस्टर कर चुके हैं इस अवैध कटान या अभियान पर, जिसमें फिर हम लोगों ने लगभग 24 लाख के करीब जो है हमने प्रतिकर वसूल किया है। केस कटता है तो उस किसान का भी नाम जाता है, संबंधित जो ठेकेदार उसका भी नाम जाता है, तो किसान को अनावश्यक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जो यहाँ सुल्तानपुर में मुख्य पौधा पाया जाता है चिलबिल। चिलबिल जो है जो किसान है वो अपना काट सकता है और उसका वाहन जो है भी फ्री है, महुआ है। इनका जो है अवैध कटान की जो है शिकायतें जो है लगातार प्राप्त होती रहती है। हर एक पेड़ का जो है अलग अलग रेट डिफाइंड है। शीशम का पेड़ होगा तो हमको इतना पैसा लेना है, महुआ का पेड़ होगा तो हमको इतना पैसा लेना है, ट्रक है तो हमको इतना पैसा लेना है। पर्यावरण को लेकर के जहां भारत सरकार एक तरफ सक्रियता से काम कर रही है और वातावरण को दूषित होने से लेकर के वन विभाग और अन्य विभाग भी इस पे लेकर के जनता को लेकर के कई तरीके की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। मगर कहीं न कहीं अवैध कटान और लकड़ी तस्करी यहाँ पे भी कह सकते हैं, जो कि अन्य राज्य में चलता है, यहाँ से लेकर के जाते हैं सुल्तानपुर से, जिला सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं हम, अन्य जगह भी इस तरीके से चल रहा है। और ऐसे ही रहा तो जहाँ दिल्ली का वातावरण दूषित होने से विद्यालय बंद हो रहे हैं, आने वाला भविष्य खतरे में पड़ रहा है। ऐसे में हमारे साथ में है वन विभाग के डीएफओ साहब सुल्तानपुर से, जो कि इस पे और ज्यादा रोशनी देंगे और किस तरीके से वन को सुरक्षित किया जाए और किस तरीके से आने वाला भविष्य और सुरक्षित हो और किस तरीके से इस अवैध कटान को और इस तरीके के जो माफिया हैं उन पे किस तरीके से नकेल कसा जाए, इसकी जानकारी दें। सर, सबसे पहला सवाल यही है सर, जहां एक तरफ पर्यावरण को लेकर के पौधे लगाए जा रहे हैं मगर पौधों की जीवन जो उनका जीवन है वो कहीं ना कहीं खतरे में है और आने वाला भविष्य वन पर्यावरण को लेकर के दूषित हो रहा है। ऐसे में कटान को कैसे रोका जाए और जो लकड़ी तस्करी कर ले कह सकते हैं इसमें, इनको कैसे नकेल लगाया जाए? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश शासन है उसने कई ऐसी प्रजातियों को जो है मुक्त कर रखा है तो किसानों के फेवर में। जैसी प्रजातियां हैं जिनमें हम किसी प्रकार की परमिशन, चाहे वो आपको काटने के लिए हो चाहे भवन के लिए, लेने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए जो यहाँ सुल्तानपुर में मुख्य पौधा पाया जाता है चिलबिल। चिलबिल जो है जो किसान है वो अपना काट सकता है और उसका वाहन जो है भी फ्री है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कुछ प्रतिबंधित प्रजातियां हैं, जैसे में आम यहाँ पर बहुत है, महुआ है, इनका जो है अवैध कटान की जो है शिकायतें जो है लगातार प्राप्त होती रहती हैं विभिन्न माध्यमों से। और यहाँ पर जो है हमारे जैसे क्षेत्रीय अधिकारी हैं या हमारे जो प्रवर्तन दल की टीम है वो एक प्रभावी कार्रवाई करती है। वहाँ पर जो उसका जो है हमारा प्रतिकर है नियम पर वो प्रतिकर लिया जाता है और उसे हतोत्साहित करने के लिए हम अन्य कदम भी उठा रहे हैं। जहाँ तक ये अवैध भंडारण की जो शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं, यहाँ पर हम जाके उसको चेक करते हैं, उनका फोर्स जानते हैं, किस किसान से लकड़ी लाए हैं। अगर छूट पड़ जाती है तभी उनको वो विवरण वो रखते हैं, वो उसको हम बताएंगे। अगर वो नहीं बता पाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसी प्रकार से अवैध तरीके से जो है हासिल की गई होगी। लेकिन चूंकि वो छूट प्रजाति की होती है, ऐसी लकड़ियों पे हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि वो किसानों से प्राप्त की गई हो, किसी जंगल से या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से या रिजर्व फॉरेस्ट से न लाई गई। साल का आखिरी मंथ चल रहा है, अभी तक वर्ष 2024 में क्या कार्रवाई हुई और किस तरीके की कार्रवाई हुई है लगभग, इसका कुछ डिटेल? नहीं, मैं ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अब 1 अप्रैल से लेकर के आज तक लगभग जो है हम लोग 232 केस रजिस्टर कर चुके हैं इस अवैध कटान या अभियान पर। और इस संबंध में जो है लगभग हम लोगों ने 148 केस निस्तारित किए हैं, जिसमें फिर हम लोगों ने लगभग 24 लाख के करीब जो है हमने प्रतिकर वसूल किया है। ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और जो है हम लोगों जो अभियान है कुछ ऐसे मामले हुए जहाँ हम 2-2 लाख रुपए से अधिक जो है हम लोगों ने प्रतिकर वसूला है। ये सभी कार्रवाई इसीलिए की जाती है कि जिससे ये हतोत्साहित हो, एक नियमबद्ध तरीके पे जो शासन की मंशा है और उसके अनुसार जो है एक परमिट लें, अभियान पर पास प्राप्त करें, उसके बाद ही लकड़ी के जो कटान करें या अभियान करें। इस संबंध में सभी जो है जो अन्य जो ठेकेदार हैं या जो उनकी भी काउंसलिंग की गई है कि आप यहाँ पर आइए, अगर आपको व्यापार करना हो, व्यापार में हम लोग बाधक नहीं है। बस ये है कि आप जो नियम और शर्तें हैं उनका पालन करें, उसमें हम लोग जो भी सहायता कर सकते हैं, जो हम लोग असिस्ट कर सकें वो हम लोग करेंगे। लेकिन किसी प्रकार से ऐसा कृत्य न करें जिससे आप खुद परेशानी में पड़े और उसके बाद फिर सुल्तानपुर जो है जिले का उसका भी नाम जो है खराब हो। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई किसी का जो है कोई बढ़ई है या कोई है उसका काम प्रभावित हो। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो व्यापार कर रहा है, उस चीज़ से जो है वो भी चलता रहा है, उसका भी रोजगार चले। लेकिन ये है कि हमको किसी भी हालत में ये छूट नहीं दी जाएगी कि जो नियम कानून है उनकी जो है ये लोग जो है पालन ना करें। तो इसके लिए हम लोगों ने उनसे बात किया है। मैंने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप सबको उनको बुला करके जो ऐसे लोग हैं जो लकड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं
उनको सबको बुला करके प्रक्रिया को आसानी से बता दीजिए और उनको समझा दीजिए किस प्रकार से जो है हम पालन करें। क्योंकि कभी-कभी किसान जो होता है उसको आम तौर पे जो है जो हमारे जो परमिशन लेना होता है या उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो नहीं जमा, कभी-कभी अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं कि फेंक देते हैं। लेकिन जो लकड़ी के व्यवसाय से जुड़ा ठेकेदार है, ये नहीं माना जा सकता कि उसको जानकारी नहीं है, तो उसने किसान को बताया नहीं, उसने धोखे में रख करके उसकी लकड़ी को काट लिया है। तो जब केस कटता है तो उस किसान का भी नाम जाता है, संबंधित जो है जो ठेकेदार उसका भी नाम जाता है, तो किसान को अनावश्यक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। ये अवैध रूप से जो ट्रकों पे लकड़ियां यहाँ से दूसरे राज्य में ले जाई जा रही है, इस पे किस तरीके का कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके से इस पे कार्रवाई की जाएगी जिससे कि रुक जाए? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अच्छे आम महुआ जो कि प्रतिबंध है ये सरकार द्वारा, आपने जैसा कि बताया, इनको किस प्रकार से रोका जाए और उनके एक हिसाब से इनको कहा जाए तस्कर भी कह सकते हैं, ये बड़ा तेजी पे सुल्तानपुर में कारोबार चल रहा है। इसमें अब जानकारी बताता हूँ कि यहाँ पे अभिमान पास भी निकाले जाते हैं। कभी सूचनाएं आती हैं कि यहाँ पे ट्रक लग रहा है, उसका जब चेक कराया जाता है तो उसमें ये रहता है कि उसके पास परमिट होता है। कभी कभी सूचनाएं ये भी प्राप्त हुई रैंडम चेकिंग पर या सूचनाओं के आधार पर जो छापेमारी की गई उसमें ये रहता है कि जो ट्रक है या ट्रैक्टर है उसमें जो लकड़ी लदी है वो केवल छूट प्रजाति की है। तो ऐसी स्थिति में तो हम कार्रवाई नहीं कर पाते हैं कि छूट प्रजाति की लकड़ी, हालांकि मुझे फोर्स बता देता है तो हम उसको चेक करने के बाद उसको हम छोड़ते हैं। दूसरी बात जो है ये जानकारी में देना चाहूँगा कि अभी जो है हाल में जो कुछ कार्रवाई की गई है जिसमें जो है ट्रक में अवैध लकड़ी पाई गई थी, तो उन पर जो है जो निश्चित कार्रवाई है, जो विभागीय कार्रवाई है उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। और ये दूसरे प्रदेशों में जाती हैं तो ये तो इसमें जो है इसको पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन कोई भी इस चीज़ को चेक कर सकता है और एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं, आम जन से भी सहयोग की अपेक्षा है, कम से कम हम लोग सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो पत्रकार बंधु हैं उनके माध्यम से हमको बहुत सूचनाएं प्राप्त होती हैं और हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। कहीं ना कहीं इनको जुर्माना लगता है और जुर्माना होने के बाद जुर्माना भुगतान करते हैं। जुर्माना भुगतान करने के बाद ये इस कार्य में इस तरीके से जड़ें मजबूत हो गई हैं सुल्तानपुर में कि आए दिन सड़कों पे ऐसे आम महुआ की लकड़ियां जो कि प्रतिबंध है वो आए दिन इस पे चलता रहता है इनका ये सिलसिला। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कई केस ऐसे तो यहाँ परमिट होता है, कई आम के पेड़ होते हैं जो सूख जाते हैं या झुक गए, गिर गए, फलदायी क्षमता उनकी गिरावट हो गई, किसान की डिमांड है तो उसके आधार पर उनको परमिट इशू किया जाता है। परमिट के जो अवैध है, जिस तरीके से आए दिन ट्रकों पे अवैध पे जैसा कि जुर्माना होता है वो कहीं ना कहीं तो अवैध होते ही है, तभी तो जुर्माना होता है। जुर्माना निश्चित रूप से जुर्माना होता है। प्रतिकार तो जो विभागीय प्रक्रिया है उसका ही पालन किया जाता है, जो विभागीय शासनादेश है, जो हमको लिखा गया है, जो कार्रवाई करनी है वो हम करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि इनको जो है आपने जेल क्यों नहीं भेज दिया या फिर वो चीज प्रक्रिया में नहीं है, नहीं किया थी हर चीज का। उसमें मैं आपको जानकारी बताऊंगा कि हर एक पेड़ का जो है अलग अलग रेट डिफाइंड है। शीशम का पेड़ होगा तो हमको इतना पैसा लेना है, महुआ का पेड़ होगा तो हमको इतना पैसा लेना है, ट्रक है तो हमको इतना पैसा लेना है। तो जो जिस हिसाब से प्रतिकर है उसके हिसाब से हम उस चीज को प्रतिकर लेकर के करते हैं। अच्छा, आखिरी में वन विभाग के चूंकि आप डीएफओ साहब हैं और सुल्तानपुर का जो वातावरण है और किस तरीके से और ज्यादा पेड़ों पे ध्यान दिया जाए और इस पे किस तरीके से मदद मिले, किस तरीके से आने वाला भविष्य और वातावरण से सुंदर हो, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी हमने पिछले उसमें जो है पौधे लगाए हैं इस साल 2024 में ही, उनके जो है रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसमें जितने भी पौधे ऐसे जो सूखे थे, क्योंकि लिविंग कंपोनेंट है उसमें कई चीज सूखते रहते हैं, किसी विशेष कारणों से जो है गड़बड़ हुआ है, उसको हम पूरा जो सही करा रहे हैं। इसमें जो है हमारा पेड़ बचाओ त्रैमास भी चल रहा है, तो जनवरी तक चलेगा, 13 जनवरी तक। तो उसके अंतर्गत जितने भी पेड़ हैं वो सभी चीज़ जो है हम बदलवा कर को सही करवा रहे हैं। नंबर 1। दूसरा बात, अन्य विभागों से जो रोपण है वहाँ पर वो लोग भी जो है अपना वृक्षारोपण को करवा रहे हैं, सही करवा रहे हैं। तो ये हमें जीवितता सुनिश्चित करने के लिए कि हमने जो रोपित किए हैं पौधे, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम पे हमने रोपित किए थे, तो ये हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक उसमें जो अधिक संख्या में जो है पौधे जीवित रहें और उसकी में जीवितता जो प्रतिशतता है वो क्या अधिक बनी रहे। इसी साथ साथ 2025 के प्लांटेशन के लिए जो जुलाई में होगा जो है उसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो अभी उसमें जो है प्रथम चरण में जो है हम लोग माइक्रो प्लान बनाते हैं, जिसमें हमें ग्राम प्रधान का सहयोग चाहिए होता है। ग्राम प्रधान अपने ग्राम सभा में ये निश्चित करता है कि उसकी किस प्रजाति के पौधे कितनी संख्या में चाहिए, वो कहाँ पर लगाएगा, उससे संबंधित डिटेल माइक्रो प्लान बनती है। तो वो माइक्रो प्लान जो है बनेगी, तो हम अभी ग्राम प्रधान माध्यम से इसको माइक्रो प्लान को बनवाएंगे, तो पुराना माइक्रो प्लान उसको अपडेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का तय करेंगे। नर्सरी में भी हमारा काम शुरू हो गया है, 1 अक्टूबर से हम लोग नया काम शुरू करते हैं। नर्सरी में पौधों को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
आगामी रोपण में अच्छे पौधे, स्वस्थ पौधे और अच्छे हाइट के पौधे जो है किसानों को या आम जन को या विभिन्न विभागों को मिल सके, इस सुनिश्चित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम पर इसी तरीके की जो है वन विभाग का कार्य भी चल रहा है और जनता से भी अपील यही है कि आने वाला समय हरा भरा हो और वातावरण दूषित न हो। जीवन के लिए वन विभाग की तरफ से जिस तरीके से बताया जा रहा है, जल ही जीवन है, वहीं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये भी एक भाग है जो कि पेड़ और वृक्ष हमारे जीवन का है। अवैध कटान को लेकर के और सड़कों पे जो ढुलाई हो रही है अलग राज्यों में लेकर के, जहां नकेल कसने की बात की जा रही है, वहीं अब देखना ये होगा सुल्तानपुर की इस अवैध और लकड़ी तस्कर पे कहां तक नकेल कसती है और किस तरीके की और कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं वन विभाग का ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन भी इस पे जोर दे। न्यूज टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस पर सुल्तान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।